नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो गाइस, एक और प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से नहीं जुड़े, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। वहाँ पे देखिए आपको फ्री PDF और नोट्स और अपडेट आपको मिलते रहते हैं। और जिसने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। क्लास का समय तो आप सभी को पता है, सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे आपको मिलती है और सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे मिलती है, बिना किसी गैप के। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। और आपका आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी थे, कैसा गया हमें कमेंट करके बताइएगा, या तो इंस्टाग्राम पर हमें DM करके बताइएगा आपको कैसा कैसा गया आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो चलेंगे ऐसी क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो 76 में महाधन उत्सव किस संधि विच्छेद, बताइए किसका संधि विच्छेद है? महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है साथियों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो महोत्सव का, ठीक है। महाधन उत्सव का महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पास सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसका उत्तर देंगे साथियों। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 77 नंबर है। अभी की जो प्रैक्टिस सेट है, अभी सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ डेली बेसिस पे, जिससे आपको ज़्यादा बर्डन फील ना हो। और क्लास भी छोटी हो रही है। अगर आपको बड़ी क्लासेस चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, हमें कमेंट करके बताइए, आपकी क्लासेस बड़ी कर दी जाएगी, ठीक। निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, चीफ की दावत प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बाकी सभी बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ये सभी प्रेमचंद की कहानियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 78 नंबर आपसे क्या पूछा गया? 78 नंबर है, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की है? बताइए, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? कौन सा विकल्प इसमें से राइट हो जाएगा? अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है साथियों? अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नागार्जुन की, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 80 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे साथियों। इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है? बताइए, निम्न में से कौन सा एक आपकी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी साथियों? 80 पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्मला, ठीक है, प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। तो जो ऑप्शन आपका डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 81 नंबर आपसे क्या पूछा गया? 81 नंबर है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना इसमें से नहीं हो जाएगी? कंकाल, तितली, आकाशदीप, परख। देखिए, आपकी परख जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो जो ऑप्शन आगे पे डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है? बताइए, किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र, इस सभी ने हिंदी साहित्य इतिहास प्रतिनिधि की रचना की है, सिर्फ जयशंकर प्रसाद को छोड़कर। जो ऑप्शन का पर डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 83 नंबर, 83 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि की बात करें, देखिए सुमित्रा आनंद पंत को कहा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दे दोस्तों आपका, सॉरी बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। शिवालोकन
किसकी कृति है बताइए। सिंहावलोकन किसकी कृति है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सिंहावलोकन की बात करें तो देखिए आपकी यशपाल की है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका उत्तर देंगे। 85 नंबर है, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तब प्राची पश्चिम भूनभ अपार, पूछ रहे हैं दिक दिक्कत, वीरों का कैसा हो वसंत, किस रचना का अंश है बताइए। मतलब किसकी रचना का अंश है ये। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का अंश है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पर डी एस सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बता देंगे की कोशिश करेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति बताइए। कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है। तो आपकी कृति हो जाएगी देखिए मैत्री पुष्पा की, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, कस्तूरी कुंडल बसे किस समकालीन महिला की रचना की कृति है, तो मैत्रीय पुष्पा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसका उत्तर क्या हो जाएगा सोचिए। 87 नंबर है, पढ़ेंगे उसका उत्तर देने की कोशिश की। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने भारतीय भाषाओं की रचना में प्रदान किया जाता है बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है। 22, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो आपकी जो भारतीय भाषाएं हैं कुल 22 है। तो जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 88 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है बताइए। निम्न में से कौन है जो दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दलित विमर्श का रचनाकार देखिए नामवर सिंह है, ठीक है। आपका नहीं है, जो ऑप्शन आपके ऊपर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका ध्यान से पढ़ेंगे, उसका उत्तर क्या हो जाएगा। 89 नंबर है, 89 नंबर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ध्यान से पढ़ेगा, उत्तर दे देंगे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है साथियों। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य और उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया आपका। 90 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है साथियों। मनोवांछित होता है, जो ऑप्शन का पे ए दिया दोस्तों, आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 91 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है साथियों। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अनुग्रहित होता है, ठीक है। जो ऑप्शन का बी वाला दिया गया था, आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, आकाश का प्रवचि क्या है। आकाश का प्रवचि शब्द क्या होता है। तो आकाश का देखिए अंबर होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों, आपका अटेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर, घ का उच्चार स्थान क्या है साथियों। घ शब्द का उच्चार स्थान क्या होता है। घ देखिए आपका क वर्ग में आता है, और जो क वर्ग के सारे वर्ड होते हैं आपके कंठ वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर घ आपका कंठ वर्ग का हो जाएगा। उसके बाद आपके जो च वर्ग वाले रहते हैं तालव्य होते हैं, और जो आपके ट वर्ग वाले होते हैं आपके मूर्धन्य होते हैं, और जो आपका त वर्ग वाले होते हैं आपके दंत होते हैं, ठीक है। और प वर्ग वाले आपके ओष्ठ होते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ग वर्ग किन वर्णों के संयोग से बना है, आपको कल कराया गया था इसका, बताइए। कल करके बताया था, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। ग वर्ग किन वर्णों के संयोग से बनता है। तो ज और इया, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर ज और इया के
संयोग से आपका जो ज्ञाव वर्ग है आपका बनता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 95 नंबर है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बताइए। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो पानी पानी होना यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 96 नंबर है। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं बना है। तो अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अधीन, अधीन में आपका अधि उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग नहीं लगा है, तो जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 97 नंबर। जो विज्ञान जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 98 नंबर। निम्न में से आदि का शब्द का विलोम क्या है, बताइए। आदि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। आदि का देखिए अंत विलोम होता है, ठीक है। आदि का अंत विलोम होता है, तो जो ऑप्शन आपके पास सी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 99 नंबर, क्या पूछा गया। सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है, बताइए। सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है साथियों। तो देखिए सभी रात के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है, बताइए। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है साथियों। तो चट्टान देखिए आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपके जो 25 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट की आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो हमें इंस्टाग्राम पर या तो कमेंट पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी। बाकी जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों, ठीक। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।